बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि सर्जरी करानी है तो कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट लाओ। मरीजों और लवाहिकीन के लिए नई मुश्किलात खड़ी हो गई। टीचिंग अस्पतालों में कोरोना टेस्ट की सहूलत ही नापैद है। म्यू अस्पताल, गंगाराम सर्विसेज, PIC, चिल्ड्रन अस्पताल में मरीजों को मुश्किलात का सामना है। सर्जरी करानी है तो कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट लाओ, ये एक नई शर्त आयद कर दी गई है मरीजों और लवाहिकीन के लिए। टीचिंग अस्पतालों में कोरोना टेस्ट की सहूलत की बात की जाए तो वो नापैद है। म्यू अस्पताल, गंगाराम सर्विसेज, PIC, चिल्ड्रन अस्पताल में मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सर्जरी करानी है तो कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट लाजमी करार दी गई है। मरीजों और लवाहिकीन के लिए एक नई मुश्किल खड़ी कर दी गई। टीचिंग अस्पतालों में कोरोना टेस्ट की सहूलत ही नापैद है। म्यू अस्पताल, गंगाराम सर्विसेज, PIC, चिल्ड्रन अस्पताल में मरीजों को मुश्किलात का सामना है। आपको बताएं कि एक नई शर्त आयद की गई है जिन मरीजों ने सर्जरी करानी है कि कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट जमा कराना होगी। जाहिद चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी, टीचिंग अस्पतालों में हुकूमत की जानिब से जो कोरोना के नए केसेस हैं उनकी तादाद कम होने की वजह से जो शरह है उसमें कमी आने के बाद जो है वो इलेक्टिव सर्जरीज की सहूलत रिस्टोर कर दी गई। लेकिन इस वक्त जो मरीज़ हैं उनको और उनके लवाहिकीन को एक और बड़े इम्तिहान का सामना है, क्योंकि सर्जरी के लिए लाजमी है कि कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट हो और मरीज़ों को पहले कोरोना टेस्ट करवाना लाजमी है ताकि उनकी जो सर्जरी है उसके दौरान अगर वो कोरोना में मुब्तला हैं तो डॉक्टर्स और स्टाफ जो है वो उससे इन्फेक्ट ना हो सके। लेकिन टीचिंग अस्पतालों में कोरोना टेस्ट की सहूलत ही 1.25 साल से दस्तयाब नहीं है। म्यू अस्पताल, गंगाराम सर्विसेज, PIC, चिल्ड्रन अस्पताल में ये सहूलत ना होने की वजह से जो सर्जरीज हैं वो बदस्तूर इल्तवास से दो चार हैं और मरीज़ कोरोना टेस्ट करवाने के लिए दरबदर हैं, क्योंकि टीचिंग अस्पतालों से जो कोरोना टेस्ट की सहूलत है वो ना होने के बायस वहाँ से सैंपल महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ को भिजवाए जाते हैं, जिसकी कई रोज़ तक रिपोर्ट ही वापस मौसूल नहीं होती और मरीजों से ये कहा जाता है कि वो खुद से फौरी तौर पे अपना टेस्ट करवाएं ताकि उनकी सर्जरी हो सके। लेकिन ये टेस्ट जो है वो करवाने के लिए मरीजों को कोई गाइडेंस मैसर नहीं है, कोई सहूलत दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से उनकी सर्जरीज दोबारा इलेक्टिव सर्जरीज ओपन होने के बावजूद नहीं हो पा रही और मरीज बदस्तूर इस परेशानी से दो चार हैं, जिसका अभी तक कोई हल महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी, हमारे साथ थे, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। पहले महकमा एक्साइज को ई चालान के बकायाजात देने होंगे, फिर गाड़ी की रजिस्टर और ट्रांसफर की जाएगी। रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी ने सेफ सिटीज अथॉरिटी की समरी मंजूर कर ली है। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अली साही, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, महकमा सेफ सिटीज अथॉरिटी की जानब से कुछ एक माह कबल जो है वो हुकूमत को एक समरी भिजवाई गई थी, जिसमें तजवीज़ दी गई थी कि चूँकि जो 20 लाख से जायद ई चलान है वो अभी तक अदा नहीं किए गए। तकरीबन 80 करोड़ से जायद की रकम जो है वो वाजिबुल अदा है। ट्रैफिक पुलिस के साथ शहर में नाकाबंदी भी की जाती है, लेकिन इसके बावजूद मामूली वसूलियाँ हो पाई हैं, जिस पर फैसला किया गया था कि सेफ सिटीज अथॉरिटी कानून में तरमीम करवाएगी और महकमा एक्साइज जब भी गाड़ी की ट्रांजैक्शन होगी या टोकन टैक्स वसूल किया जाएगा या कोई शहरी कोई दूसरी गाड़ी रजिस्टर करवाएगा तो उसको पहले ई चालान अदा करने पड़ेंगे। उसके बाद उसकी नई गाड़ी रजिस्टर्ड होगी या उसकी गाड़ी ट्रांसफर होगी या वो टोकन टैक्स अदा कर सकेगा। इसी हवाले से ये भी फैसला किया गया था कि महकमा एक्साइज की जानब से डिमांड की जा रही थी कि 10% जो है वो फी चालान रकम महकमा एक्साइज को अदा की जाए, लेकिन दोनों डिपार्टमेंट्स में 2% रकम का फैसला कर लिया गया है, जिसमें आज रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी की जानब से मंजूरी दे दी गई है। हतमी मंजूरी के लिए फाइनेंस बिल में जो तजावीज़ हैं वो शामिल कर ली गई हैं। अगले माली साल से जो शहरी हैं उनको जब भी गाड़ी की कोई ट्रांजैक्शन होगी तो उसके साथ ई चालान की रकम भी अदा करना पड़ेगी। बहुत शुक्रिया अली साही, हमारे साथ थे, हमें आगाह कर रहे थे। पंजाब पुलिस में भर्तियों के बावजूद 10,000 कांस्टेबल्स की किल्लत बरकरार है। लाहौर समेत पंजाब भर में कांस्टेबल्स की 1,39,000 मंजूर सीटों पर 1,29,000 कांस्टेबल्स तैनात हैं। गुज़िश्ता साल 5,000 एहलकारों को भर्ती किया गया, जबकि 5,300 की भर्ती अंडर प्रोसेस है। पंजाब पुलिस में 10,000 कांस्टेबल्स की कमी के बायस ऑपरेशंस और सिक्योरिटी मामलात में मुश्किलात का सामना है। लाहौर समेत पंजाब भर में कुल 1,29,000 कांस्टेबल्स तैनात हैं,
जबकि 10,000 मजीद कांस्टेबल्स की जरूरत है। 5,300 एहलकारों की भर्ती का अमल भी जारी है। पंजाब भर में हर साल 4,800 से 5,000 के करीब कांस्टेबल्स की सीटें खाली होती हैं। कांस्टेबल्स की कमी पूरी करने के लिए 5,000 मजीद एहलकारों की भर्ती की समरी हुकूमत को भिजवाई गई है। मौजूदा हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता साल 10,000 कांस्टेबल्स को भर्ती करने की इजाजत दी गई थी। डिस्ट्रिक्ट से मुख्तलिफ यूनिट्स में जाने वाले पुलिस एहलकारों के तबादले मनसूख नहीं होंगे। आईजी पंजाब के जारी स्टैंडिंग ऑर्डर के मुताबिक हुक्मनामा जारी कर दिया गया। डीआईजी इस्टेब्लिशमेंट 1 पंजाब शारिक कमाल सिद्दीकी ने मरासला जारी किया है। यूनिट्स के सरबराहान की मर्जी से 3 साल तैनाती की जा सकती है। मरासले का ये मतन है। मजीद लिखा गया कि कोटे के मुताबिक मंजूर शुदा नफरी यूनिट्स को भिजवाने का हुक्म दिया जाता है। यूनिट्स में 5 साल मुकम्मल करने वाले एहलकारों को मुतल्लिका यूनिट्स भिजवा दिया जाए। आइंदा किसी भी एहलकार का तबादला मनसूख नहीं किया जाएगा। मोहलनवाल में भारी रिश्वत के एवज गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स को बिजली फराहम करने का इंकशाफ हुआ है। लाइन सुपरिटेंडेंट मोहम्मद शफीक ने 28 लाख रुपए रिश्वत लेकर जाली दस्तावेजात पर बिजली फराहम की। जाली नेटवर्किंग से कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। लेस्को चोंग सब डिवीजन के इलाके मोहलनवाल में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम को बिजली मुहैया करने के मामले में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। चोंग सब डिवीजन के लाइन सुपरिटेंडेंट मोहम्मद शफीक ने बिजली देने पर रिश्वत वसूल की, जाली दस्तावेजात बनाकर बिजली फराहम की। हाउसिंग स्कीम के मालिक खालिद तुफैल ने मुकदमा दर्ज होने के बाद रिश्वत देने का बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। बयान में कहा गया है कि LS मोहम्मद शफीक ने बिजली की सप्लाई की जिम्मेदारी ली और 28 लाख रुपए रिश्वत ली। हाउसिंग स्कीम में जाली दस्तावेजात पर पोल्स और ट्रांसफार्मर नस्ब किया गया था। कोरोना वायरस के हवाले से कोरोना से अमवात और मरीजों में कमी। 24 घंटों के दौरान 10 जाँ बहक हुए हैं। 307 नए बीमार सामने आए हैं। शरह दूसरे रोज भी 6% रही। अस्पतालों में तशवीशनाक मरीज भी कम हो गए। शहर के अस्पतालों में 56% वेंटिलेटर्स खाली पड़े हैं। कोरोना से अमवात और मरीजों में कमी हो रही है। 24 घंटों के दौरान 10 जाँ बहक हुए हैं। 307 नए बीमार सामने आए हैं और शरह दूसरे रोज भी 6% रही। अस्पतालों में तशवीशनाक मरीज भी कम हो रहे हैं। शहर के अस्पतालों में 56% वेंटिलेटर्स खाली पड़े हैं। आदाद शुमार कोरोना के हवाले से शेयर कर रहे हैं आपके साथ। 24 घंटों के दौरान 10 अफराद जाँ बहक हुए हैं। 307 नए बीमार सामने आए हैं और शरह दूसरे रोज भी 6% रही है। अस्पतालों में तशवीशनाक मरीज कम हो रहे हैं और शहर के अस्पतालों में 56% वेंटिलेटर्स हैं जो कि खाली पड़े हैं। कोरोना से अमवात और मरीजों में दिन ब दिन कमी वाक़ई हो रही है। 24 घंटों के दौरान 10 अफराद जान की बाजी हार गए। 307 नए बीमार सामने आए, जबकि शरह दूसरे रोज भी 6% तक रही है और अस्पतालों में तशवीशनाक मरीज भी कम हो गए हैं। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि 2015 के इनकम टैक्स ऑडिट के 50,000 से ज्यादा केसेस कार्रवाई न होने की सूरत में ज़ायदुल मियाद हो जाएंगे। FBI ने 2015 में गाड़ियां, प्लॉट्स खरीदने वाले हजारों अफराद का ऑडिट शुरू कर रखा है। 30 जून को साल 2015 के ऑडिट केसेस टाइम बॉर्डर हो जाएंगे। टैक्स दफातर को टाइम बॉर्डर केसेस को जल्द निपटाने के लिए काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत की गई है। रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मामले पर मजीद तफसीलात जानेंगे। जी रिजवान नकवी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, FBR हेडक्वार्टर की जानिब से FBR के रीजनल टैक्स दफातर को टाइम बाउंड केसेस को फिलफोर निपटाने की हिदायत जारी की गई है। इस हवाले से FBR के रीजनल टैक्स दफातर ने इनकम टैक्स ऑडिट के लिए सिलेक्ट किए गए केसेस में नोटिस जारी करके जो मुतल्लिका पार्टीज हैं उनको इन केसेस के हवाले से जो है वो उनसे जवाब तलब कर लिए हैं। FBI राय के मुताबिक लाहौर में 50,000 से ज्यादा ऐसे केसेस हैं जो कि साल 2015 के केसेस हैं जो कि ऑडिट के लिए सिलेक्ट किए गए थे। ये 30 जून को टाइम बार्ड हो जाएंगे और ज़ायदुल मियाद होने की सूरत में FBR इन केसेस पे कार्रवाई करने का इस्तेहकाक खो देगा। 30 जून तक अगर इन केसेस पे ऑडिट की कार्रवाई मुकम्मल नहीं होती तो इसके बाद FBR की जानिब से इन तमाम केसेस पे कार्रवाई जो है वो ज़ायदुल मियाद हो जाएगी और FBR इस पे किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं कर सकेगा। इस हवाले से FBR ने इन तमाम केसेस को 30 जून से पहले निपटाने की हिदायत जारी की है, जिसपे रीजनल टैक्स दफातर की जानिब से टाइम बाउंड केसेस में नोटिस जारी करके इनको फिलफोर निपटाने के लिए कार्रवाई तेज कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया रिजवान नकवी हमारे साथ थे, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे।
अहम ओहदों पर फाइज पुलिस अफसरान की रिटायरमेंट। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने 33 पुलिस अफसरान की रिटायरमेंट के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। 4 आईजी, 10 एडिशनल आईजी, 3 डीआईजी, 16 एसएसपी और एसपी शामिल हैं। डीआईजी एफआईए वाजिद ज़िया 27 मार्च 2022 को रिटायर होंगे। आईजी रेलवेज पुलिस आरिफ नवाज 27 अगस्त 2021 को रिटायर होंगे। आईजी मोटरवे पुलिस कलीम इमाम 24 अप्रैल 2022 को रिटायर होंगे। तो आपको बताएं कि अहम ओहदों पर फाइज पुलिस अफसरान की रिटायरमेंट। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने 33 पुलिस अफसरान की रिटायरमेंट के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। 4 आईजी, 10 एडिशनल आईजी, 3 डीआईजी, 16 एसएसपी और एसपी शामिल हैं। डीजी एफआईए वाजिद ज़िया 27 मार्च 2022 को रिटायर होंगे। आईजी रेलवेज पुलिस आरिफ नवाज 27 अगस्त 2021 को रिटायर होंगे। आईजी मोटरवे पुलिस कलीम इमाम 24 अप्रैल 2022 को रिटायर होंगे। जिले इंतजामिया ने शुगर माफिया के आगे हथियार डाल दिए। बड़े स्टोर्स को भी सरकारी कीमत पर चीनी की फराहमी रोक दी गई है। मार्केट में चीनी 100 रुपए किलो फरोख्त। शहरी इंतजामिया की नाअहली पर बरस पड़े। इंतजामिया की जानब से शहर के सुपर स्टोर्स को भी कंट्रोल रेट्स पर चीनी की फराहमी बंद कर दी गई, जिसके बायस चीनी की कीमत शहर भर में अब 100 रुपए तक पहुंच चुकी है। लाहौरियों को अब 100 रुपए का लाल नोट देने पर ही 1 किलोग्राम चीनी मिल सकेगी, क्योंकि जिले इंतजामिया ने कंट्रोल रेट पर बड़े स्टोर्स को भी चीनी की सप्लाई बंद कर दी है। जबकि किराना शॉप्स और जनरल स्टोर्स पहले ही 100 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से चीनी फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों ने सरकारी कीमत पर चीनी की दस्तयाबी में नाकामी पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। मिलों को चल रही है, बंद हो गई है, तो इनको तो पूरा रमजान ही चीनी नहीं मिली, तो साफ ज़ाहिर महंगी भी देंगे। ये तो आम आदमी तो भाई जीने का काबिल रहा ही नहीं। दूसरा चीनी के दुकानदार कहते हैं कि होलसेल में चीनी का नर्ख 95 से 97 रुपए है। वो इस कीमत पर चीनी खरीद कर 85 रुपए में कैसे फरोख्त करें। 97 रुपए तकरीबन हमें चीनी पड़ती है। 2 शापर लगाकर देने पड़ते हैं हर गाहक को, और ताकि दुकानदारी के लिए हमें पैसा कोई नहीं बचता चीनी के अंदर से। बस गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें गरीबों को रिलीफ दे। जिले इंतजामिया ने सरकारी कीमत पर चीनी की फराहमी के वादे किए थे। शहरियों की हालत बकौल शायर कुछ इस तरह से है। गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का खिदमत आपकी दहलीज प्रोग्राम पर खुसूसी पैगाम। कमिश्नर लाहौर कहते हैं कि शहर से कूड़े का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पंजाब की जानिब से सरकारी खिदमात की तेज़तर और शफाफ फराहमी को मुमकिन बनाने के लिए खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम का इजरा किया जा चुका है। इस ज़मन में पहले हदफ के तहत हफ्ता सफाई का आगाज़ किया जा चुका है, जिसमें कूड़े के ढेरों का खात्मा, सड़कों के किनारे तामीराती मलबे की सफाई, वॉल चॉकिंग का खात्मा, बैनर्स और स्ट्रीमर्स का खात्मा, स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत और तब्दीली शामिल है। इस मुहिम की कामयाबी आपके ताउन के बगैर नामुमकिन है। इस मुहिम का हिस्सा बने। खिदमत एट दहलीज एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और अपनी तजावीज़ और शिकायत बमाए तस्वीर हम तक पहुँचाएँ। हमें मिलकर आगे बढ़ना है। तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर साथ साथ चलना है। शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब ने साल 2025 तक पंजाब को सोलर सूबा बनाने की हिदायत कर दी है। हस्पतालों और तालीमी इदारों को भी सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जाएगा। बिजली के बेतहाशा अखराजात बचाने के लिए वज़ीर आला ने सूबे में सोलर एनर्जी को फ़रोग देने की हिदायत की है। इस हवाले से सेक्रेटरी एनर्जी मोहम्मद आमिर जान ने वर्किंग शुरू कर दी है। सेक्रेटरी तवानाई मोहम्मद आमिर जान के मुताबिक अगले 2 साल में 2000 सोलर मेगावाट का इजाफा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने साल 2025 तक पंजाब को सोलर सूबा बनाने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों, कॉलेजेस, स्कूलों और हॉस्टल्स को सोलर पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया है, जिससे बिजली की बचत होगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।